बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि सालाना इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर की बुक के मुख्तसर सवालात की तैयारी के सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया था और आज उस सिलसिले का तीसरा लेक्चर इस वक्त आपके सामने है। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि साल 2014 से लेके 2019 तक बोर्ड के जो पेपर हुए उसमें कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से सवालात जो है वो बोर्ड के पेपर का हिस्सा बने। ना सिर्फ वो सवालात बल्कि उनके जवाबात और उन जवाबात की तफसील भी आपके सामने रखी जाएगी। फ्रेंड, गुज़श्ता दो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की तफसील देखी थी। होप सो आपने उन सवालात को अच्छी तरह से ना सिर्फ तैयार कर लिया होगा बल्कि अच्छी खासी मश्क भी जो उनकी कर ली होगी, ताकि अगर वो सवालात दोबारा बोर्ड के इम्तहान में अपीयर होते हैं तो दैन उनको लिखने के लिए आपको किसी किस्म का तरद्दुद जो है वो करना नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। साल 2019 का पेपर आज़ाद कश्मीर बोर्ड का, इस चैप्टर में से एक सवाल शामिल किया गया और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर स्टूडेंट इसको जो है वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बार बार एक जैसी वर्डिंग आप देखेंगे इसमें रिपीट हो रही है। लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ये चीज़ सही तरह समझ आ जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट ये देखें कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी हर वो चीज़ जिसके बारे में आप डेटा गैदर करते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको हम एंटिटी कहते हैं। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है और कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है जी। तो एंटिटी क्लास क्या होती है? स्टूडेंट, जैसे आप एक एंटिटी लेते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे एक ही टाइप के होंगे। यानी अगर आपने एंटिटी की तफसील में रखा है रोल नंबर, नेम और फादर नेम, ये तीन चीज़ें आपने उस एंटिटी की जो है वो एट्रीब्यूट जो सेव किए हैं, तो आप देखेंगे कि उस एंटिटी के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे, 100 रिकॉर्ड है, 200 रिकॉर्ड है, उनकी टाइप एक जैसी होगी। यानी पहले उनका रोल नंबर लिखा होगा, फिर नाम लिखा होगा और फिर उनका एड्रेस जो लिखा होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप, यानी एक ही तरह के एंटिटीज का ग्रुप, एक ही तरह के एंटिटीज का ग्रुप। यानी स्टूडेंट हैं 200 स्टूडेंट या 250 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट, उनका जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। A group of entities of same type is called entity class। अब स्टूडेंट जितने भी होंगे उनका रिकॉर्ड आप इकट्ठा करेंगे, ज़ाहिर है वो सारे स्टूडेंट हैं, उनकी टाइप एक ही है। ये नहीं कि आधे रिकॉर्ड स्टूडेंट के हैं और आधे एम्प्लॉय के हैं, उसको आप एंटिटी क्लास नहीं कहेंगे। अगर सारे के सारे रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर स्टूडेंट के हैं तो वो पूरे का पूरा टेबल कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? एंटिटी क्लास। ऑल एंटिटीज इन एंटिटी टाइप, यानी एक क्लास के अंदर जितनी भी एंटिटी होंगी शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके एट्रीब्यूट्स जो है कॉमन होंगे। अगर पहले रिकॉर्ड का रोल नंबर, नेम और एड्रेस लिखा हुआ है तो बाकी 200 रिकॉर्ड का भी रोल नंबर, नेम और एड्रेस ही लिखा हुआ है, उनकी कोई और चीज़ नहीं लिखी। वाइल, जबकि अब हमने कहा कि एक एंटिटी क्लास में जितने भी टाइप की एंटिटीज होंगी जिनकी टाइप एक जैसी होगी वो क्या होंगे? एंटिटी क्लास होंगे। तो उस एंटिटी क्लास के अंदर जो एक इंस्टेंस होगा, जो एक रिकॉर्ड होगा, यानी आपने एक टेबल के अंदर 200 रिकॉर्ड रखे हैं तो उसमें से जो एक रिकॉर्ड है वो क्या है? इंस्टेंस है। वाइल ए मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज नोन एज एंटिटी इंस्टेंस। एक मतलब फिर इसको देख लें, ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। स्टूडेंट का ग्रुप और तमाम स्टूडेंट्स की टाइप एक जैसी होती है रिकॉर्ड की, वो एंटिटी क्लास है। ठीक है जी। ऑल एंटिटीज, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट इन एंटिटी क्लास शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक का अगर रोल नंबर, नेम और वल्दियत है तो बाकी सब का भी उसके अंदर नाम, रोल नंबर और वल्दियत ही लिखी है। वाइल ए मेंबर ऑफ, उसमें से कोई एक रिकॉर्ड आप उठा लें तो वो क्या होगा? इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन बी एंटिटी क्लास, यानी एक आप टेबल बनाते हैं स्टूडेंट का और उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे मिलकर क्या कहलाएंगे? एंटिटी क्लास। और उनमें से कोई एक जो स्टूडेंट होगा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जो है वो क्या होगा? उसका इंस्टेंस होगा। ये आपके 5 रिकॉर्ड पड़े हैं, अब्दुल्ला, तनवीर, शौकत, मजीद या अमजद, तो उसमें एक जो अब्दुल्ला है वो क्या है? इंस्टेंस। स्टूडेंट, होप सो आपको ये सवाल
अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये आ भी सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, 2018 का पेपर था। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन दिया गया तो बड़ा ही अनकॉमन सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिसिस, किसी भी चीज की एनालिसिस जो क्यों की जाए। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, हमने कहा था कि मेजोरिटी जो है वो डेटाबेस हमारे मुल्क के अंदर मैनुअल, यानी हम रजिस्टर्स के ऊपर जो काम करते हैं। ठीक है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मैनुअल से हट के तो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आ रही हैं। आप दुकानों का देख लें, अपने शहर में अगर हम देखें तो मेगा मार्ट जो है उनका सारे का सारा निज़ाम जो कंप्यूटराइज हो गया है। मुफ्तीस बेकर्स हैं, सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है। तो मेजोरिटी आप देखते हैं जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उस सारे का सारा अपना रिकॉर्ड उन्होंने कंप्यूटराइज जो है वो कर लिया, तो किसी ज़माने में मैनुअल था पेपर के ऊपर। अब जाहिर है ये कन्वर्जन हुई है, एक ओल्ड सिस्टम था उसमें काम करने का तरीका था, और फिर वही काम नए सिस्टम में जो कैसे किया जा रहा है, इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू नो विच एक्टिविटीज आर परफॉर्मिंग इन द करंट सिस्टम, यानी हमारा जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। इट आल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। अब वही काम या उसके अलावा कुछ और काम न्यू सिस्टम में किस तरह होंगे, ये जानना जो है वो एनालिसिस कराना है। एक तो ये देखना कि पुराने सिस्टम में किस तरह काम चल रहा है, और फिर नए सिस्टम में वो काम और उसके अलावा कुछ नए काम किस तरह परफॉर्म होंगे, ये अमल कहलाता है जी एनालिसिस। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस is to know which activities are performing in the current system. It also determines what should take place in the new system. नेक्स्ट चलते हैं जी, साल 2017 का पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक। स्टूडेंट आपने ये टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा, डिफाइन मोडेलिटी। अब ये मोडेलिटी है क्या चीज़ है? देखिए हमने एक बड़ी सी चीज़ रिलेशन। ठीक है जी, रिलेशन कहते हैं टेबल को। रिलेशन तो सादा लफ्जों में टेबल कहा जाता है, और रिलेशनशिप क्या होता है, दो टेबल्स के दरमियान या दो एंटिटीज के दरमियान ताल्लुक को जो है वो रिलेशनशिप कहते हैं। अब रिलेशनशिप शो करने के तरीके को कहते हैं ई आर डी। अब ई आर डी के अंदर जहाँ पे आप देखते हैं रेक्टेंगल इस्तेमाल होती है, ओवल इस्तेमाल होती है, स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल होती है, वहाँ पे दो चीज़ें और भी इस्तेमाल होती हैं, कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी। कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी, यानी इसके पैरेलल जो लफ्ज़ है वो क्या है, कार्डिनैलिटी। हम देखने जाएंगे मोडेलिटी क्या है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, वन एंटिटी से मुराद एक टेबल। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी, एक टेबल के कम से कम रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी। रिलेटेड एंटिटी यानी इसी टेबल के साथ जो दूसरी एंटिटी रिलेशन बना रही है, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड एंटिटी। ठीक है जी, इज नोन एज मोडेलिटी। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस of one entity class associated with the each instance of the related entity is known as modality. अब यहाँ पे अगर याद रखिएगा, अगर आप इसकी जगह मैक्सिमम लिख दें, the maximum number of instances of one entity associated with the each instance of the related entity, तो then ये हो जाएगा cardinality। फिर क्या बन जाएगा, cardinality। अच्छा, मोडेलिटी के आगे दो ऑप्शन होते हैं। मोडेलिटी या तो ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी होता है। ये चीज ईआरडी डायग्राम के अंदर स्टूडेंट जो शो की जाती है मोडेलिटी, और मोडेलिटी या ऑप्शनल होती है और या मैंडेटरी होती है। ऑप्शनल को ईआरडी में ओ से जाहिर किया जाता है, या जीरो कह लें या ओ कह लें, गोल शेप से ऑप्शनल मैंडेटरी को शो किया जाता है। और अगर आपने मोडेलिटी को शो किया जाता है, और अगर आपने मोडेलिटी को मैंडेटरी शो करना है तो देन आप वन का लफ्ज, ये तो आई है, इसके यहाँ ये ऊपर जो कोने नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो शो करती है किसको जी, मोडेलिटी को। फिर एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये हमारे पास एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है और ये दूसरी एंटिटी है। इन दोनों के दरमियान जो लाइन है, ये आप दोनों क्या हो गए, रिलेशनशिप हो गया, इनका रिलेशनशिप बन गया। इसमें इधर की पहली लाइन और इधर की पहली लाइन ये शो करती है कार्डिनैलिटी को। अब ये हमें बता रहा है कि ये वन टू मैनी का रिलेशन है। स्ट्रेट लाइन वन को शो करती है और क्रो फुट जो है वो मैनी को शो करता है। अब इसके अंदर जो दूसरी लाइन है वो मोडेलिटी को शो करती है। इस तरफ जो मोडेलिटी हम कहते हैं जी मैंडेटरी है, और इस तरफ हम कहते हैं जी ऑप्शनल है। ऑप्शनल को ओ से और मैंडेटरी को स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है। तो बाहर वाली लाइनें जो हैं वो
कार्डिनैलिटी को शो करती हैं और अंदर वाली लाइनें जो है वो मोडेलिटी को शो करती हैं। तो मोडेलिटी क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस, इस एंटिटी के कम से कम इंस्टेंस एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस, इसके तमाम इंस्टेंसेस के साथ ये इसकी रिलेटेड एंटिटी है, इसको हम कहते हैं मोडेलिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 2016 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ईआरडी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ईआरडी क्या होता है। ईआरडी एंटिटी रिलेशन डायग्राम। डायग्राम स्टूडेंट क्या होती है? कोई भी तस्वीर, उसी को डायग्राम कहते हैं। और तस्वीर हम क्यों बनाते हैं? किसी भी चीज को पिक्टोरियल फॉर्म में शो करने के लिए, किसी भी चीज को तस्वीरी हालत में शो करने के लिए हम उसकी डायग्राम बनाते हैं। तो इसी तरह डेटाबेस को तस्वीरी शक्ल में शो करना, ये चीज कहलाती है ईआरडी। क्या कहलाती है जी? ईआरडी। अब इसको पढ़ते हैं। एन ईआरडी डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी, एंटिटी यानी कि टेबल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना इन अ डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी ईआरडी क्या करती है? टेबल्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप को तस्वीरी शक्ल में शो करती है। और इसके लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं वो एक तो रेक्टेंगल इस्तेमाल होती है, ये टेबल को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और टेबल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको शो करने के लिए स्ट्रेट लाइन के साथ हम ओवल लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट ये एक ईआरडी है। ये एक टेबल है जिसके दो एट्रीब्यूट हैं, और स्ट्रेट लाइन की मदद से अगर आप किसी और रेक्टेंगल से इसको जोड़ेंगे तो इट मीन्स कि ये टेबल इस टेबल के साथ क्या है? रिलेशनशिप में है, और इसके साथ इसके एट्रीब्यूट। Different symbols, rectangle, oval, straight line, are used to represent database components. यानी ये टेबल और एट्रीब्यूट्स ये और रिलेशनशिप ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं database। अब ईआरडी बनाई थी पीटर चैन ने 1976 में। यानी इसका कंसेप्ट, ईआरडी का कंसेप्ट जो है वो पीटर चैन जो है वो बंदा था, उसने 1976 में ये ईआरडी डायग्राम यानी डेटाबेस को किस तस्वीरी शक्ल में शो करने का तरीका जो है वो बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बारह पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, ज्यादा इस पे आपने फोकस करना। अगली चीज मॉडलिंग। मॉडलिंग जो है वो लफ्ज निकला है मॉडल से। मॉडल क्या होता है? किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का सैंपल बना देना। यानी अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आप देखते हैं कि अगर आप किसी इंजीनियर के दफ्तर में चले जाएं, इंजीनियर के दफ्तर में, तो वहाँ उसने जितनी बिल्डिंग बनाई होती हैं उनके छोटे छोटे मॉडल जो है उसने बना के रखे होते हैं। इसी तरह अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी का मॉडल आप बना सकते हैं खिलौने की शक्ल में। मॉडल बेसिकली बनाए क्यों जाते हैं? पहले तो मॉडल होता है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। हमारी जो हकीकी दुनिया है, ये हकीकी दुनिया जिसमें हम मकान बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर इवेंट एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड मॉडल। यानी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट, उनके इवेंट्स और उनके दरमियान जो एसोसिएशन है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडल इस्तेमाल करते हैं। मॉडल करता क्या है? मॉडल हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। यानी हकीकी दुनिया के अंदर किसी भी चीज के अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको समझने के लिए एडवांस में पहले जो है वो मॉडल जो है बनाए जाते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारा जो वर्ड है मॉडलिंग, उसका क्या मतलब? डेटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन। यानी सादा लफ्जों में स्टूडेंट अगर आपको बताऊं तो ईआरडी बनाना ही मॉडलिंग कहलाता है। ईआरडी में क्या होता है? आपने टेबल्स और उनके रिलेशनशिप्स और उनके एट्रीब्यूट्स जो दिखाने होते हैं। तो डेटा मॉडलिंग में भी हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई द डेटा ऑब्जेक्ट्स, डेटा के ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना जो कि टेबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और उनका रिलेशनशिप बताना, ये क्या कहलाता है? मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है। Process of identifying the data objects and relationship between them is called modeling. होप तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। देन 2015 का पेपर क्वेश्चन आ गया एंटिटी। काफी अरसे से नहीं आया, अब ये आ सकता है। एंटिटी क्या होता है? एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज कॉल्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट। किसी भी सिस्टम के अंदर जो चीज पार्टिसिपेट कर रही होती है उसको एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंटिटी कैन बी ए पर्सन। एंटिटी को बंदा हो सकता है जिसके बारे में आप रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, जैसे स्टूडेंट है, जैसे एम्प्लॉय है। इसी तरह प्लेस हो सकता है, यानी
दुनिया के ममालक हैं उनके बारे में आप डाटा इकट्ठा करते हैं। थिंग कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे गाड़ियां हैं, या कोई दुकानदार अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसको आप थिंग कहेंगे। इवेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट इवेंट से मुराद जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है जी, या किसी जगह पे जब कोविड के टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये क्या है? इवेंट्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डाटा इकट्ठा करना, विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन इन द सिस्टम। ठीक है जी। एंटिटी क्या होता है? जिसके बारे में ए पर्सन, थिंग, प्लेस और इवेंट अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन इन द सिस्टम इज कॉल्ड एंटिटी। ठीक है जी। किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आप डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसको संभाल के रखते हैं, वो जिस चीज़ का है उसे आप एंटिटी कहेंगे। अगर वो इंसान है तो वो इंसान का डाटा होगा, अगर वो गाड़ियां हैं तो गाड़ियों का डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज एन एंटिटी, प्रोडक्ट इज एन एंटिटी, व्हीकल आल्सो कुड बी एंटिटी। तो इस तरह की चीज़ें जिनके बारे में आप रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं वो क्या है? एंटिटी। आगे चलते हैं जी। व्हाट इज द यूज ऑफ ईआरडी डायग्राम? अभी हमने कहा कि ईआरडी होती क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। तो ईआरडी का फिर मतलब क्या हुआ कि हमने टेबल्स और उनके रिलेशनशिप को तस्वीरी शक्ल में शो करना होता है, तो हम जो तस्वीर इस्तेमाल करते हैं उसे ईआरडी कहते हैं। द प्राइमरी यूज ऑफ ईआरडी डायग्राम इज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। यानी इसका सबसे बुनियादी मकसद क्या होता है? कि टेबल्स को रिप्रेजेंट करना और उनके दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टेबल, उसके एट्रीब्यूट्स और दो टेबलों के दरमियान रिलेशनशिप को। तो स्टूडेंट यूं हमारे ये 2019 से लेकर 2014 के टोटल 7 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर से। और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने टॉपिक के हवाले से भी। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के भी बड़े जो चांसेस होते हैं। खासकर ये जो ईआरडी के कंसेप्ट हैं ये बहुत अहमियत के जो है वो हामिल है। स्टूडेंट होप तो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो। यूँ हम 3 चैप्टर जो कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अगर आपने आज के चैप्टर से हमें ज्वाइन किया है तो आप हमारे चैनल के ऊपर गुज़श्ता जो 2 लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं उनको भी जो है वो देख सकते हैं। स्टूडेंट बार बार इन क्वेश्चन की रिहर्सल करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0302569800 या इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाए ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।